हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 दैट इज सॉलिड स्टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डेफिनेशन पूछ सकते हैं। डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, क्रिस्टल, लैटिस, बेसिस और यूनिट सेल। ऑलराइट, डेफिनेशन पूछ सकते हैं 1 मार्क्स का। देन नेक्स्ट, व्हाट इज पैकेजिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकेजिंग एफिशिएंसी क्या होता है ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय एनआइसोट्रॉपी। ठीक है, ये आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ऑलराइट, और अगर आगे पूछ दिया गया व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड शो दिस नेचर। ठीक है, जो एनआइसोट्रॉपी है ये किस टाइप का सॉलिड है। ठीक है, किस टाइप का सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट पूछ दिया गया व्हाट इज मीन बाय एनआइसोट्रॉपी, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड शो दिस नेचर, तो 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर सिर्फ आपको डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं व्हाट इज एनआइसोट्रॉपी। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, number of particles in simple cubic unit cell, body centered unit cell and face centered cubic unit cell. all right, SCC, BCC, FCC में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है आपको। ठीक है, SCC में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं 1। ओके, BCC में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं 2 एंड FCC में 4 नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन SCC, BCC एंड FCC। ठीक है, तो SCC में दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6। ओके, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ऑलराइट, ये आपको याद करके रखना है। देन नेक्स्ट, यहाँ पर पूछ डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, 1 मार्क्स के लिए। देन राइट रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट सेल। ऑलराइट, ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं ना, ये एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, 2021 हो गया, ठीक है, बोर्ड 2021, 2020, देन 2022 और जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर है वहां से मैंने ये सारे क्वेश्चन लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, FCC यूनिट सेल में रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, FCC का पूछा है, ऐसे यहाँ पर BCC का भी पूछ सकता है, SCC के लिए भी पूछ सकता है। तो FCC में दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस दैट इज R और एज लेंथ दैट इज A के बीच का रिलेशन क्या होता है। सो रिलेशन होता है R इज इक्वल टू √2a/4। ठीक है, ये होता है रिलेशन। ओके, अगर पूछ दिया गया BCC यूनिट सेल में रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है BCC के लिए, तो फॉर BCC यहाँ पर आ जाएगा √3a/4। ओके, अगर SCC के लिए पूछ दिया गया रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन, सो यहाँ पर आ जाएगा R इज इक्वल टू a/2। ओके, ये सभी रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए। सो सी यहाँ पर पूछा गया सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ of unit cell is 4.3 into 10 to the power minus 8 centimeter. The radius of sodium atom is how much? Okay, तो यहाँ पर क्या गिवन है, एज लेंथ दिया गया है। ठीक है, ए दिया गया है हाउ मच 4.3 into 10 to the power minus 8। ठीक है, यहाँ पर रेडियस पूछा है और यहाँ पर AR, यहाँ पर क्या दिया गया BCC दिया गया है। तो फॉर BCC A दैट इज एज लेंथ और R दैट इज रेडियस का रिलेशन क्या होता है इन BCC R इज इक्वल टू √3a/4। ठीक है, ये होता है रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ऑलराइट, तो सिंपली अब आपको क्या करना, सॉल्व कर देना। √3 की वैल्यू क्या होती है सभी को पता है 1.732। ओके, 1.732 एंड ए दिया गया है यहाँ पर 4.3 into 10 to the power minus 1 और ये 4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, व्हाट आर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है आपको। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। तो ये सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, then distinguish between crystalline solid, amorphous solid and Schottky defect, Frenkel defect. All right, then next question is classification of crystalline solid. तो crystalline solid के भी further 4 टाइप होते हैं,
मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो इन चारों टाइप को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के रखना है, क्योंकि इन चारों में से भी किसी भी दो का कंपैरिजन पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ सकते हैं कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो ये चारों आपको अच्छी तरीके से पढ़ के रखना है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट डिफाइन यूनिट सेल एंड इट्स टाइप, देन डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड एज लेंथ। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। कैलकुलेट पैकेजिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। ठीक है, तो आपको ये तीनों पढ़ के रखना है, तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑलराइट, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। देन नेक्स्ट इज पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट डिफेक्ट के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर फर्दर 4 टाइप है स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये चारों पढ़ के रखिए, बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट से। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन आया था, राइट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट विथ रीजन। ओके, तो शॉर्टकी डिफेक्ट का जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो भी पढ़ के रखो, फ्रिंकल डिफेक्ट का भी कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ के रखो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के फर्दर 2 टाइप है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में यहाँ पर आपको दोनों पढ़ के रखना है, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ईयर 2022 में यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का, दैट इज एक्सप्लेन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट विथ एग्जाम्पल फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो ये दोनों ही 2022 में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आप शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रिंकल डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ के रखो। ओके, देन इतना जो मैंने क्वेश्चन दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर इतना पढ़ के हो जाता है तो बाकी जो क्वेश्चन आप उनको भी कर सकते हो। ऑलराइट,